प्रोफेशनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम के अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हाय गाइस, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे, जहां आज मैं शेयर करने जा रहा हूं सीएसजेएमयू एलएलबी सेकंड सेमेस्टर एंड बीएलएलबी 7 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए प्रोफेशनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एलएलबी एंड बीएलएलबी एग्जामिनेशन के। गाइस, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर स्टूडेंट के मन में काफी ज्यादा डर रहता है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है एंड उनको समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। बिकॉज देखो, इसमें क्या है, हमारा दो प्रैक्टिकल भी होता है और हमारा एग्जाम भी होता है। दो प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का, वो आपके कॉलेज में वाइवा वगैरह होगा, उसकी डेट आपको कॉलेज के थ्रू बताई जाएगी। बट जो हमारा 80 मार्क्स का पेपर होता है, इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट के मन में। तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे कि हम इस टॉपिक को कैसे करेंगे, इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना एंड किन किन टॉपिक्स में ज्यादा फोकस करना। एंड वन मोर थिंग्स गाइस, आप सभी के कमेंट्स में रीड आउट कर रहा हूं, जब समय मिलता है बिल्कुल मैं रीड आउट करता हूं। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग भाई बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्सा है कि तब समय पे वीडियो नहीं अपलोड होती है। एंड आप करना चाहते तो कल भी ये वीडियो अपलोड कर सकते थे भाई, कि एग्जाम के समय जिस दिन एग्जाम हम देके जाएंगे वो तुरंत वीडियो मिल जाए, ज़्यादा हेल्प हो जाए। सो गाइस, मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं आपसे जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। बट द फैक्ट इज, मेरे पास कोई भी टॉपिक पहले से बने हुए नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ उसमें मेरे सारे टॉपिक्स ऑलरेडी बने हुए, नहीं सर। जब भी सेमेस्टर आता है एवरी ईयर मैं उनको प्रिपेयर करता हूँ एंड इसको प्रिपेयर करने में मुझे 2 से 3 दिन हर एक सब्जेक्ट के लग जाते हैं। तो सर, आपके लिए जो मैं ये 15 से 20 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे 2 से 3 दिन की पर सब्जेक्ट पर मेहनत होती है, राइट। तो थोड़ा सा बस समझा करो यार, बस तुम्हारे लिए कमिटेड हूँ यार। तुम लोगों को जितना मैं अपनी तरफ से हेल्प कर सकता हूँ, प्रोवाइड करा सकता हूँ, करता रहूँगा, ठीक। सो अब इस वीडियो को ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए सबसे पहले तो यार ये बताओ कि तुम लोगों ने कमेंट करके अभी तक बताया भी नहीं, तुम लोगों का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पेपर कैसा हुआ था। फटाफट से कमेंट करके बताओ यार, पेपर कैसा हुआ था, अभी तक कैसा चल रहा है, स्कोर वगैरह बताओ कमेंट करके। एंड एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना अपना वाला, ठीक। अपना वाला कौन सा वाला? सीएसजेएमयू वाला, ठीक। फटाफट से ज्वाइन कर लेना गाइस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है मैंने तुम लोगों का बहुत समय बर्बाद करा होगा, बट अब और समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने आखिरी एग्जाम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आखिरी इन द सेंस इस सेमेस्टर के लिए आखिरी, बाकी अभी तो जंग बहुत लंबी लड़नी बाकी है गाइस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इस फ्लाइट के साथ। दोस्तों, मैं आ चुका हूं आप सभी के सामने और स्क्रीन को भी आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूं, प्रस्तुत कर चुका हूं। अब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं प्रोफेशनल एथिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि मेरे एडिटर ने यहाँ पे नोट्स लिख दिए हैं, अब उसकी मुझे बात करना पड़ेगा कि भाई ये क्यों बदतमीजी आपने करी है। यहाँ पे सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है भाई। देखो, प्रोफेशनल एथिक्स एंड लीगल एथिक्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम जिसको आप लोग कह सकते हैं, देखो 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पे। एक प्रोफेशनल एथिक्स और दूसरा आपका भाई लीगल एथिक्स। अब प्रोफेशनल एथिक्स और जो लीगल एथिक्स हैं, इसमें आपको इसका मीनिंग और नेचर, यानी मीनिंग और इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहिए कि प्रोफेशनल एथिक्स का मीनिंग इंट्रोडक्शन क्या होता है, लीगल एथिक्स का क्या होता है, ठीक। इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, राइट। जिसमें आप इसका नेचर पढ़ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक। एंड इसका व्यावसायिक और वैधिक नीति जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। व्यावसायिक नैतिकता की प्रकृति और विशेषताएं, ठीक। तो मैं एक ही में जस्ट बोलूँगा, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों कंबाइन करके लिख लिया, तो हिंदी में स्टूडेंट जस्ट गो थ्रू ईयर, ठीक। तो देखो, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है एंड लीगल एथिक्स क्या है, इसके बारे में पढ़ना। एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बस एक चीज़ बोलूँगा कि अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं जस्ट टैप अप करना है तो मुझे बता दिया करो, मैं पीडीएफ शेयर कर दिया करूँगा। बट अगर वीडियो मेरी पूरी देख रहे हो तो पूरी देखोगे, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करोगे। बिकॉज मैं अगर डेडिकेशन से बना रहा हूँ वीडियो, तो आपको डेडिकेशन से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, ओके, ऑन अ सीरियस नोट। अदरवाइज आप बाद में अगर ये कहेंगे कि ये नहीं है वह नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेरी बात को सुनेंगे तो आपके ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब देखो, प्रोफेशनल एथिक्स एंड लीगल एथिक्स क्या होता है, ठीक। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, इतना हमें पता होना चाहिए, वन पेज दोनों के बारे में, एटलीस्ट वन पेज। फिर जो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स है, जो हमारा, ठीक, याद रखना मैं प्रोफेशनल एथिक्स की यहाँ पे सेपरेट बात कर रहा हूँ, लीगल एथिक्स की नहीं। जो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स है, इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ना लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। अब यहाँ से कई बार हो सकता है कि नेसेसिटी क्या है, यानी प्रोफेशनल एथिक्स की हमें क्या आवश्यकता है। कई बार पूछ लेता है कि जो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स है भाई, आवश्यकता क्या है। देखो, ये प्रोफेशनल एथिक्स है क्या, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है भाई। यहाँ पे बात हो रही जो हम आप जो आप बनने वाले हैं, फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, एडवोकेट बनेंगे ही बनेंगे। अब डायरेक्ट तो जज वैसे भी नहीं बन सकते, प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई है। तो अब
पहले तो सबसे पहले एक एडवोकेट बनेंगे, तो एडवोकेट के जो इथिक्स होते हैं उनके ऊपर ये बात करी जा रही है, यानी हमारी आपके बारे में बात करी जा रही है। हमारा आपका जो लॉ है इसमें हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को, एडवोकेट एक्ट पढ़ते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पढ़ते हैं, ठीक। तो ये दोनों एक्ट हम लोग इसमें कवर अप करते हैं, उन्हीं से जस्ट टॉपिक है, तभी आपको देखने को जल्दी मिलती है नहीं इनसे रिलेटेड चीज़ें, ठीक। तो इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। फिर कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एडवोकेट का आचार्य संहिता क्या होती है। देखो अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार नहीं पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा डिफर करता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मुझे लगा कि आ सकता है, ठीक। सो मैंने यहाँ पे जस्ट आपको मेंशन कर दिया, ठीक। सो मीनिंग इंट्रोडक्शन आपको करनी है प्रोफेशनल इथिक्स एंड लीगल इथिक्स दोनों की। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक आपको सिर्फ प्रोफेशनल इथिक्स के करने हैं, ठीक। इस चीज़ को याद रखना। इंपॉर्टेंस आपको कर लेनी कि हमें प्रोफेशनल इथिक्स की नेसेसिटी क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है, ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, ठीक। एंड कोड ऑफ कंडक्ट को जो हमारे एडवोकेट्स का है, इसमें आप थोड़ा सा देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ड्यूटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडवोकेट टूवर्ड्स। अब देखो इसमें कई बार क्वेश्चन क्या आ गया कि आप डिफाइन कर दो ड्यूटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडवोकेट टूवर्ड्स क्लाइंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बोलेगा टूवर्ड्स कोर्ट क्या होती है, टूवर्ड्स सोसाइटी क्या होती है, टूवर्ड्स अपोनेंट या अपोजिट पार्टीज क्या होती है, टूवर्ड्स कलीग्स क्या होती है। तो ये कुल मिला के इस तरह के कुछ एडवोकेट्स यानी हमारी और आपकी कुछ ड्यूटीज़ दी हुई हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटीज़ हैं। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आ सकता है। लॉन्ग में आपसे कहेंगे कि ड्यूटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है एडवोकेट की, तो आपको सारी इसमें से कम एटलीस्ट 4 तो आपको डिफाइन करनी करनी है। एंड अगर शॉर्ट पूछा जाएगा तो आपसे शॉर्ट पूछ लेंगे कि ड्यूटीज़ ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड कोर्ट डिफाइन करो, ड्यूटीज़ ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड क्लाइंट डिफाइन करो। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ज़्यादा परेशान मत होना। तो बहुत बेसिक है, इसको तुम लोग कठिन समझते हो, बिल्कुल टफ पेपर नहीं आएगा इसका। जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना एंड आप अपने बारे में पढ़ रहे हो एज एन एडवोकेट। अगर आप दुनिया के लॉस पढ़ोगे, दुनिया के राइट्स के बारे में पढ़ोगे, तुम्हारे लिए क्या लॉज है, तुम्हारे लिए क्या राइट्स है, अगर तुमको वही नहीं पता तो तुमको एलएलबी करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक। तो अच्छे से इसको पढ़ो। एंड सेम अगर यहाँ से अच्छे से पढ़ोगे तो जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका जो वाइवा होगा अभी एग्ज़ाम लेगा, वो भी बढ़िया रहेगा। अच्छा, एंड याद रखना मैंने वाइवा के क्वेश्चंस ऑलरेडी यूट्यूब पे बता रखे हैं आपके लिए, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके वाइवा के क्वेश्चन जब भी तुम्हारा प्रैक्टिकल का एग्जाम हो देख लेना, या यूट्यूब पर जाके सर्च कर लेना, ठीक। प्रोफेशनल इथिक्स वाइवा क्वेश्चन लॉ डेब्यूट सर्च करना, ठीक। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, ड्यूटीज़ एंड अकाउंट ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है दैट इज़ राइट ऑफ एन एडवोकेट। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल लॉयर क्या होती हैं, एक आदर्श वकील के गुड़ क्या होते हैं भाई, एक ये पॉइंट, राइट क्या होते हैं एक एडवोकेट के, एक अधिवक्ता के अधिकार क्या होते हैं। तो इनको जस्ट 1-1 पेजेस करना है, ज़्यादा मत करना, ठीक। 1-1 पेजेस करना। अभी तक अगर मैं आपको बताऊँ इसमें से मेरे लिए जो मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एक ये प्रोफेशनल इथिक्स के इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है एंड इसका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लॉन्ग में आ सकता है। दूसरा लीगल इथिक्स से आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपसे ड्यूटीज़ ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड क्लाइंट या कोर्ट या सोसाइटी, इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मुझे इतना लगता है। अब इसमें मैंने कुछ आपके लिए PYQs भी मैंने मेंशन करके, जिसमें आता है व्हाट इज़ द प्रोफेशनल इथिक्स, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये देखो इस तरह से मैंने एक एनालिसिस करके मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डिस्कस द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड सोसाइटी एंड क्लाइंट। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, एडवोकेट के राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं इनको कंबाइन कर दिया गया, एंड टुवर्ड किसके पूछा गया, सोसाइटी एंड क्लाइंट के बीच थ्रू। तो सोसाइटी एंड क्लाइंट इन दोनों के प्रति इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं ये पूछा गया, एंड राइट्स क्या हैं ये। तो इस तरह से क्वेश्चन कंबाइन करके पूछा जा सकता है तुम लोगों के लिए, ओके। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो थोड़ा सा समय धैर्य रखना, ओके। तो ज़्यादा भागना मत। फिर इसके बाद क्या था, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, बट मैं इसके ऊपर आऊँगा अभी आपके बाद में, ठीक। मैं इसके ऊपर अभी बाद में होगा, लेकिन हाँ इसकी देख लेना, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, इतना तो देख लेना, ठीक। एडवोकेट एंड प्लीडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एडवोकेट क्या होता है, एक प्लीडर क्या होता है, ठीक। मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँगा। मैंने और भी टॉपिक्स कुछ लिख रखे हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। देखो एडवोकेट क्या होता है, एक ये शॉर्ट पॉइंट आपको कर लेना, आप क्या है एक पेज इसके बारे में, एक प्लीडर क्या होता है इसके बारे में देख लेना, एंड दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना, ठीक। इतना काम कर लेना। फिर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, इसके बारे में जो 2 से 3 मिनट कर लेना, अगर आएगा तो लॉन्ग आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, इसको बाद में करना। लेकिन ये एडवोकेट एंड प्लीडर के बीच में डिफरेंस, एडवोकेट एंड प्लीडर क्या होता है इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। सब ऑर्डिनेट कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पढ़ लेना। सब ऑर्डिनेट कोर्ट कौन सी होती है एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक। आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन सकते हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एंड मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ओके।
प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है? देखो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, व्यावसायिक दुराचार क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता क्या है। पॉइंट नंबर 1, एक पेज ये पता होना चाहिए, ठीक। अदर मिसकंडक्ट स्कोप क्या होता है? अदर मिसकंडक्ट यानी एक होते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक होते हैं अदर मिसकंडक्ट। अब देखो, कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा मेनली वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का पूछा जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है लॉन्ग में आपसे पूछ लिया जाता है कि अदर मिसकंडक्ट क्या, इसको भी बताओ मैं। तो इसलिए अगर पढ़ना भी है तो तुम्हें, अगर टाइम नहीं है, तुम्हें लग रहा नहीं पढ़ पाओगे, तो सिर्फ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को पढ़ के जाओ, ठीक। लेकिन तुम्हारे पास टाइम है तो अदर मिसकंडक्ट क्या उनके बारे में थोड़ा देख लेना, एंड प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन ज़रूर देख लेना, ठीक। लेकिन इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है पनिशमेंट आपकी, यानी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर कोई एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर उसको कौन कौन सी पनिशमेंट दी जाएंगी, जिसमें आप नीचे देख सकते हैं प्रोहिबिटेड वर्क हो जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन, लीडिंग केस लॉस कुछ दिए हुए हैं। तो देखो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर किया जाती हैं पनिशमेंट के अंदर की, ठीक। तो ये तुम्हें कुछ अलग से नहीं करना है। देखो, अगर इसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में अगर तुमसे सिंपल सा बताऊँ कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है, एक पेज इसके बारे में, एंड मेन दूसरा अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो कौन कौन सी पनिशमेंट मिलती है अगर कोई एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए है, बट मैंने यहाँ पे वो टॉपिक्स भी ऐड ऑन कर दिए जहाँ से कभी कभी कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेरी मानोगे, अभी लास्ट में बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पर तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन आपको बता दिया गया, एक्सप्लेन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट विद लैंडमार्क केसेस एंड केस लॉस, एंड व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म टू पनिश प्रोफेशनल मिसकंडक्टेड। तो वही देख रहे पनिशमेंट वगैरह, राइट। एडवोकेट एक्ट, अब देखो ऊपर पूरा एडवोकेट एक्ट ही का है ये, बट यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस मत करो तुम, जो मैं बता रहा हूँ उस पर। अब जो हमारा एडवोकेट एक्ट है इसके बारे में क्या क्या पढ़ लेना है, ठीक। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, साइलेंट फीचर क्या है, यूनिफिल्ड बार कॉन्सेप्ट, सीनियर एडवोकेट वर्सेस अदर एडवोकेट डिस्टिंक्शन। देखो, इसमें आपको क्या पढ़ना है, अभी तक जो ऊपर के जो भी टॉपिक्स हमने देखे वो भी हमारे एडवोकेट एक्ट से ही आते हैं, ठीक। तो देखो, यहाँ पे जस्ट कभी कभी क्या होता है, ऐसी आपसे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमारा एडवोकेट एक्ट है उसकी इंपॉर्टेंस या उसका स्कोप या उसका साइलेंट फीचर बता दो। बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी रेयरली पूछ लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन क्यों कर दिया। अब तुम जो भी प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ रहे हो, एडवोकेट की ड्यूटीज़, क्लाइंट, बार बेंच अभी पढ़ोगे तो सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। तो अगर कभी आ जाए साइलेंट फीचर क्या होता है एडवोकेट एक्ट का, एंड एडवोकेट एक्ट 1961 का, या इंपॉर्टेंस एसेंशियल वगैरह कुछ भी आ जाए, तो तुमने जस्ट जितना कुछ पढ़ा है उसके बारे में जस्ट एक्सप्लेन कर देना। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों के पास समय कम है। अगर वीडियो तुम कुछ समय के बाद देख रहे हो तो तुम इसके बारे में अच्छे से कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बाकी चीज़ें वही आएंगी, ठीक। बार काउंसिल के बारे में लिख देना, स्टेट बार काउंसिल के बारे में लिख देना, एडवोकेट्स की ड्यूटीज़ के बारे में लिख देना जो आपने अभी तक पढ़ी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में तुम लिख सकते हो। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट। तो सीनियर एडवोकेट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे शॉर्ट में पूछेगा डिफाइन सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट कौन से होते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता कौन होते हैं, एंड अन्य अधिवक्ता कौन से होते हैं। देखो, अन्य अधिवक्ता जो अदर एडवोकेट हैं उनके बारे में इतना नहीं कहूँगा इंपॉर्टेंट, लेकिन सीनियर एडवोकेट्स के बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को जस्ट ध्यान में रखना, ओके। एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे लॉन्ग में क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ सकता है। यानी एज एन एडवोकेट आपका इनरोलमेंट किस तरह से होता है, प्रोसेस कैसे होता है। तो देखो, क्या क्या कॉस्ट, इसमें 3 हेडिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होती है एडवोकेट बनने के लिए। जैसे आप अभी LLB की डिग्री कर रहे हैं, BLLB की डिग्री कर रहे हैं, तो भी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो इस तरह से एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एक एनरोलमेंट कराना, एक एडवोकेट का एनरोलमेंट कराने के लिए ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर डिस्क्वालिफिकेशन का, अब मान लो कई सारे रूल्स हैं कि कई सारी चीज़ें होती हैं कि एडवोकेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो कौन कौन से सिनेरियो में एडवोकेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ लेना। देन इनका पूरा जो इनरोलमेंट का प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब तो AIB का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फाइनल ईयर में तो AIB का एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर लेते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, स्टेट बार में इनरोलमेंट करा लेते हैं, फिर उसके बाद में AIB का एग्ज़ाम पास हो जाता है, उसका रिजल्ट वगैरह अपलोड करते हैं जाके, फिर उसके बाद हमें रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल COP वगैरह मिल जाती है। तो इस तरह से एक पूरा प्रोसीजर है जिसको आप पढ़ के वहाँ पे आप करना। ये आपका 4 पेजेस का एक इसको तैयार कर लो, 1 पेज क्वालिफिकेशन में, 1 पेज डिस्क्वालिफिकेशन में, या 2 पेज एनरोलमेंट प्रोसीजर में। थोड़ा बहुत यानी ऐसे देख लो, 4 से 5 पेज को देख लो, लॉन्ग क्वेश्चन आपका आने के पूरे चांसेस हैं इसके, ठीक। अब एडवोकेट की अकाउंटेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, एडवोकेट अकाउंटेंसी क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बुक क्या होता है, क्लाइंट मनी एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक। ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, बट अगेन इसको करना चाहो करो,
बट इसको रखो बाद के लिए। अभी जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करूँ, यहाँ से आपके क्वेश्चन कौन सा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विधिक परिषद कौन, यानी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक। समझने की कोशिश करना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एक होती है स्टेट बार काउंसिल, एक होती है ऑल इंडिया बार। तो जो आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, पूरे इंडिया की है, ठीक, उसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसका गठन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। तो देखो सिंपल सी बात है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर है तो उसमें कितने मेंबर हैं, क्या क्या कमेटी, किस तरह से उसका कोर वगैरह है, तो उसका गठन किस तरह से हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या, उसके बारे में पढ़ लेना। इसके अंदर कोई भी हेडिंग तुम मिस नहीं करोगे, जितना मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक, पढ़ लोगे, ठीक। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर, शक्तियाँ क्या होती है, फंक्शन, कार्य क्या होता है, एंड इसका स्टेटरी जुरिडिक्शन क्या होता है, ये करके जाना। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसको बिल्कुल भी प्लीज़ मिस मत करना, इसको प्लीज़ कर लेना, ध्यान से कर लेना, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देन लीगल एजुकेशन कमेटी क्या होती है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है लीगल एजुकेशन कमेटी एंड लीगल एड कमेटी क्या होती है। देखो शॉर्ट या डायरेक्ट शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में नहीं आएंगे। डिफाइन लीगल एजुकेशन कमेटी, डिफाइन लीगल एड कमेटी, जस्ट शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो इनको, ठीक। बट मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी तुम वीडियो देख रहे हो भाई, प्लीज़ ये ज़रूर करके जाना। ये आपको लॉन्ग में देखने को मिल सकता है, या तो ये या इसके बाद वाला जो स्टेट बार काउंसिल है। देखो या तो ऑल इंडिया वाला या जो स्टेट बार काउंसिल है, रिस्पेक्टिव स्टेट। जैसे लाइक मैं यूपी से हूँ तो स्टेट बार काउंसिल हमारी कौन सी, उत्तर प्रदेश से। आप भी लाइक आप कानपुर यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं तो आपकी रिस्पेक्टिव बार काउंसिल, अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो आपकी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल हुई जाएगी, राइट। तो जो स्टेट बार काउंसिल है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, वही गठन कैसे होगा, उसका कंपोजिशन कैसे होगा, पावर क्या है, फंक्शन क्या है, लोकल जुरिडिक्शन क्या है, एंड इनरोलमेंट प्रोसेस क्या है बाई स्टेट बार। अब देखो ऊपर पूरा स्टेट, हम लोगों इनरोलमेंट जब पढ़ रहे थे एडवोकेट का तो उसमें जस्ट पूछा था कि इनरोलमेंट पूरा प्रोसीजर बताओ, उसमें स्टेट और ऑल इंडिया सब कुछ आ गया था। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेट वाला पूछ रहा है, जिसमें हम लोग स्टेट बार में जाके इनरोलमेंट लेते हैं, उसमें AIB वगैरह वाला बाद में आपको बताना होगा। तो ठीक है, इस तरह से चीज़ों को कर लेना। या तो ये वाला लॉन्ग आएगा या ये वाला आएगा, दोनों में से कोई एक लॉन्ग ज़रूर आने के चांसेस, मे भी दोनों आ जाएं, बट ये तो एंड देन एक इससे लॉन्ग या शॉर्ट 110% आने के चांसेस हैं। जो आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके प्रोफेशनल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक्स के ऊपर आपको बहुत अच्छे से पकड़ बना के जाननी है। यहाँ से आपका टॉपिक, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इससे में से डिसिप्लिनरी कमेटी जो आपकी होती है उसको कौन, किस तरह से उसका कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किस तरह से होता है, एक ये कर लेना। क्या इसका पावर है, क्या इसका जुडिकल स्टेटस है, ये कर लेना। प्रोसीजर क्या है डिसिप्लिनरी मैटर्स को सॉर्ट आउट करने में। देखो डिसिप्लिनरी कमेटी किस लिए बनाई जाती है, जो भी मैटर्स आते हैं उसके सामने उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे फॉलो किया जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना एंड करके जाना, 110% करके जाना। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे, राइट। देन इसके बाद अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो जो टॉपिक्स बहुत कम इंपॉर्टेंट है मैंने उनको जस्ट थोड़े सा बता के उनको हटा भी दिया, लेकिन जिन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो तुम उनको समझ लो कि वो इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, वो इंपॉर्टेंट है। अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये आपका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, राइट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बेसिक्स, न्यायालय की अवमानना जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखो न्यायालय की अवमानना की बात करें तो देखो मीनिंग एंड लीगल डिफिनेशन। देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 इसके बारे में पढ़ो, ठीक। फिर उसकी जो डिफिनेशन दी गई उसके एक्ट में वो पढ़ो जाके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डिफिनेशन क्या है उसको पढ़ो जाके। अभी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है हमारा, ठीक, इसका क्या ऑब्जेक्ट है, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पढ़ो जाके, ठीक, एक पेज। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नेचर एंड स्कोप, ये सारे पॉइंट्स आपको कर लेने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे 4 पॉइंट्स आपको करने हैं। अब इनको चाहे तुम किसी भी तरह से करो, इनको 2 पेजेस में करना, इससे ज़्यादा मत करना। चाहे आप मीनिंग, लीगल डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, कोर, पर्पस, एसेंशियल एलिमेंट, नेचर, इसको कुछ भी किसी भी तरह से करो, 2 पेजेस में इनको कर लो, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अकेला नहीं आता, उसमें उसके टाइप्स ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक। तो कौन से टाइप्स हैं उसके, देखो एक क्वेश्चन आया था, डिफाइन कंटेंट ऑफ कोर्ट, एक्सप्लेन द नेचर, एक्सटेंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। अब देखो उसमें टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एक सिविल कंटेम्प्ट एंड दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट एंड तीसरा कंस्ट्रक्टिव कंटेम्प्ट। बहुत रेयरली ये पूछा जाता है, बट ये दोनों आपसे पूछे जाएंगे, 110% आपसे पूछे जाएंगे। तो सिविल कंटेम्प्ट आपका क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना। विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर, जजमेंट्स और डिक्री, मैंने अलग से आपके लिए मेंशन कर दिया, बट सिविल कंटेम्प्ट इस पर फोकस मत करो।
इस पे फोकस मत करो, जस्ट मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा। मेन सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है इसको पढ़ लो भाई, प्लीज़ मेरी बात मान लो। क्रिमिनल कंटेम्प्ट पढ़ लो, कंस्ट्रक्टिव कंटेम्प्ट पढ़ लो। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई बार क्या होगा आपसे शॉर्ट में पूछ लेगा डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट, डिफाइन क्रिमिनल कंटेम्प्ट, डिफाइन कंस्ट्रक्टिव कंटेम्प्ट, या लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन करो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कितने टाइप्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, इनको डिफाइन करो, उनके बारे में बताओ। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, पनिशमेंट एंड डिफेंस। अब देखो यहाँ पे जो पनिशमेंट एंड डिफेंस बात करी जा रही है ना, ये आपके जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसकी बात करी जा रही है, ठीक। क्रिमिनल कंटेम्प्ट, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइन करो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, एंड उसमें जो उसकी पनिशमेंट है उसके डिफेंस होते हैं उनके बारे में बताओ। तो देखो इसमें जस्ट आपको हेडिंग याद रखनी, पनिशमेंट एंड डिफेंस, ठीक। तो जो हमारा जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है उसमें कौन कौन सी पनिशमेंट, अगर कोई क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, तो उसमें किस तरह की पनिशमेंट मिल सकती है, एंड क्या क्या डिफेंस अवेलेबल होते हैं पार्टीज़ को। तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में 110% आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक। बाकी इन सब चीज़ों के ऊपर तुम ध्यान दो जितना मैं तुमको बता रहा हूँ। कोर्ट के रिगार्डिंग, पावर ऑफ कोर्ट रिगार्डिंग कंटेम्प्ट। अब कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर है कंटेम्प्ट के लिए, देखो एक सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, एक हाई कोर्ट के पास पावर होती है कंटेम्प्ट की, ठीक। तो रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक। एक आपका आर्टिकल 129, आर्टिकल 215, ठीक। तो इन चीज़ों से हटाओ भाई ध्यान। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट पावर एंड हाई कोर्ट की जो पावर बताई जा रही है, इनके बारे में देख लेना। क्वेश्चन आना चाहे तो आ सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपसे इस टाइप से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। विच कोर्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव पावर टू पनिश कंटेम्प्ट, डिस्कस आर्टिकल 129 एंड 215, कैन एडवोकेट प्रैक्टिस लाइसेंस बी सस्पेंडेड और कैंसिल अंडर द गाइजेज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पनिशमेंट। तो देखो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है इन सारी चीज़ों के बारे में, तो आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा तो फेवरेट टॉपिक होने वाला है, एंड एग्जामिनर का भी फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, ठीक। बार एंड बेंच क्या होता है, देखो बार क्या होता है, एडवोकेट्स का एक कलेक्टिव समूह होता है, ठीक। जहाँ पे एडवोकेट्स कलेक्ट होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो बार होता है। बेंच हमेशा जजेस की जो बेंचेस होती है, जजेस का जो ग्रुप होता है उनको कहते हैं। तो देखो बार एंड बेंच, सबसे पहले बार क्या होता है इसके बारे में एक पेज पढ़ो, बेंच क्या होता है इसके बारे में एक पेज पढ़ो, ठीक। पेज माफ़ करना। तो देखो बार के बारे में पढ़ लिया, बेंच के बारे में पढ़ लिया, ठीक। बार एंड बेंच के बारे में जब तुमने पढ़ लिया, तो इसके बारे में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, मैंने कहीं पर लिखा था, जस्ट वेट, जाना मत कहीं तुम लोग। बार बेंच एंड, हाँ बार कर लिया, बेंच कर लिया, एंड बार एंड बेंच के बीच में जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के बीच में डिफरेंस एंड दोनों के बीच में रिलेशन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है, एंड 110% ये आपके एग्जाम में आएगा कि बार एंड बेंच का रिलेशन बताओ, बार क्या है बेंच क्या है, ज़रूर से ज़रूर आपके एग्जाम में आएगा। तो इसको फोकस में रखो, माइंड में रखो, एग्जाम में आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंड कई बार जो हम लोग स्ट्राइक बाय लॉयर, जो वकील लोग हड़ताल करते हैं भाई, हम उसके बारे में, ठीक। तो क्या लीगलिटी है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है जुडिशरी के ऊपर और जजमेंट देने में, तो ये आपको बताना है। स्ट्राइक बाय अ लॉयर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको करके जाना है, छोड़ना नहीं है, स्ट्राइक बाय लॉयर, ठीक। देन यहाँ से आपका कई बार आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक। तो देखो रोल ऑफ लॉ इन सोशल चेंजेस, रोल ऑफ लीगल प्रोफेशन एंड क्रिटिकली एग्जामिन द कंटेम्प्रेरी लीगल सिस्टम। तो देखो ये 3 अलग अलग हेडिंग है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आपसे आएगा तो पूछेगा लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कई बार आपसे पूछेगा कि रोल ऑफ लॉ इन सोशल चेंजेस क्या, रोल ऑफ लॉ इन लीगल प्रोफेशन क्या है। तो इसके बारे में पढ़ के जाना, एग्जाम में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक। अब यहाँ से मैं कुछ आपको जस्ट मैंने कुछ अलग से टॉपिक्स लिख रखे हैं जो मैं आपको बताऊँगा, आपको उनको कर लेना है, ठीक। मैं इन्हीं में से बताने वाला हूँ, मेरे को क्या क्या लगता है कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले इसको हवा करते हैं, बिल्कुल भाई बहुत गंदगी मचा ली हम लोगों ने। जो मैं बता रहा हूँ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बाकी तुमको पढ़ना है इतना, यार पढ़ने की कोशिश करना, जितना मैंने बताया ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तुम्हारे एग्ज़ाम अच्छे होंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक। अब देखो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, आपका प्रोफेशनल एथिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, एंड इसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसकी इंपॉर्टेंस, एक ये इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग में आ सकता है, एंड लीगल एथिक्स आपका शॉर्ट में आ सकता है, जस्ट ठीक। इसकी जो ड्यूटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी हैं एडवोकेट्स की टुवर्ड कोर्ट, क्लाइंट, सोसाइटी या अपोनेंट पार्टी के लिए, ठीक, ये आपके शॉर्ट या लॉन्ग कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। राइट्स ऑफ एन एडवोकेट, ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। अब क्वालिटी ऑफ एन आइडल लॉयर कभी कभी आ सकता है, कभी कभी नहीं आ सकता, तो इसको बाद के लिए रखो, जब ये टॉपिक्स हो जाए मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके बाद इसको रखना, ठीक। फिर इसके बाद हमारा क्या है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, इतिहास और विकास।
इसमें मैं कहूँगा जस्ट सबसे पहले आप कर लेना एडवोकेट एंड प्लीडर वाला टॉपिक। हाँ, एडवोकेट क्या होता है, प्लीडर क्या होता है, ठीक, एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसको कर लेना। देन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया बाद में करना, ये लॉन्ग में आ सकता है आपका, ठीक। इसको आप क्या करना, जो सोशल रिफॉर्म वाला मुझे टॉपिक होता है उसके साथ इसको पढ़ना, ठीक। देन इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपसे 110% पूछे जाने के चांसेस हैं कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है, इसकी मीनिंग बताओ, इसका डिफिनेशन बताओ, एंड इसमें क्या क्या पनिशमेंट दी जाती है। 3 चीज़ें आपको जरूर पढ़ के जानी, सब नहीं पढ़ सकते हो, अदर मिसकंडक्ट स्कोप नहीं पढ़ सकते हो, तो एटलीस्ट इसका इतना पढ़ के जाओ कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, एंड इसमें क्या क्या पनिशमेंट दी जाती हैं। इतना काम तो करके जाना, एटलीस्ट 4 पेजेस में इतना करके जाना, एग्जाम में आपके मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। देन इसके बाद एडवोकेट एक्ट में जो मैंने बताया सीनियर एडवोकेट्स क्या होते हैं एंड अदर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट के बारे में इसमें पढ़ लेना। बाकी सारे जो टॉपिक बचते हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले कवर अप कर लेने, देन बचे हुए टॉपिक्स को बाद में लोग करेंगे, ठीक। इनरोलमेंट ऑफ एन एडवोकेट, तो इनरोलमेंट ऑफ एन एडवोकेट में क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन का, इनरोलमेंट प्रोसेस का है, इसको आपको करके जाना है। यहाँ से आपको लॉन्ग या शॉर्ट कुछ ना कुछ तो देखने को मिल सकता है, पूरा आपको करना है, ठीक। एडवोकेट्स की अकाउंटेबिलिटी क्या है, तो देखो इसमें इसको जस्ट बाद में कर लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है एक, बट इसको बाद में करना, ठीक। ये आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाला मैंने बताया था कि इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है। सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है इसके बारे में पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, गठन कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, फिर इसके पावर क्या है, फंक्शन क्या है, स्टेटरी जुरिडिक्शन क्या है, ये आपको इतना कर लेना। एक लॉन्ग तो इसको से देखने को मिल सकता है। फिर लीगल एजुकेशन कमेटी क्या शॉर्ट में आ सकता है, लीगल एड कमेटी क्या ये शॉर्ट में आपका आ सकता है। एंड अगेन इसके बाद आपका स्टेट बार काउंसिल, सेम मैंने जो आपको बताया था, स्टेट बार काउंसिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कंपोजिशन क्या है इसका, पावर फंक्शन है, लीगल जुरिडिक्शन का, एंड एनरोलमेंट बाय एडवोकेट, मैंने आपको ऊपर वो सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक। डिसिप्लिनरी कमेटी इसको पूरा करके जाना है, जो मैंने आपको बताया था कि इसका गठन कैसे होता है। सबसे पहले डिसिप्लिनरी कमेटी होती क्या है, कोई भी टॉपिक सबसे पहले पढ़ोगे उसका इंट्रोडक्शन करोगे कि वो होता क्या है, डिसिप्लिनरी कमेटी क्या होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन गठन कैसे होता है, एंड कमेटी क्या होती है, उसमें पावर क्या है, जुडिकल स्टेटस क्या है, क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें आपको करके जानी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैंने आपको बता दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है सबसे पहले वो पढ़ो, फिर उसकी डिफिनेशन पढ़ो, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या है वो पढ़ लो, एंड इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं ये पढ़ लो। फिर इसके बाद में कितने टाइप्स के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, कोई अगर ना पढ़ पाओ, कंस्ट्रक्टिव ना पढ़ पाओ ना पढ़ो, लेकिन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट 110% पढ़ के जाना। कंस्ट्रक्टिव कंटेम्प्ट अगर पढ़ना तो 1 पेज का पढ़ना, सिविल कंटेम्प्ट पढ़ना तो 1 पेज का पढ़ना। क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ के तीनों जाने, बिकॉज कई बार क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपसे अलग से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट की आपको उसमें क्या क्या पनिशमेंट आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मिलती है, क्या क्या डिफेंस अवेलेबल होते हैं, ये आपको उसी में बताना क्रिमिनल कंटेम्प्ट के साथ में। सिविल में एंड कंटेम्प्रेरी में ये चीज़ें नहीं बतानी है, ठीक। फिर पावर क्या है, तो ये इसको बाद में करना, ठीक। इससे पहले आप ये करना कि बार एंड बेंच का रिलेशन क्या है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार क्या होती है, बेंच क्या होती है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। देन स्ट्राइक ऑफ लॉयर वाला टॉपिक आपको कर लेना। एंड ये जो मैंने आपको बताया था सोसाइटी, रोल ऑफ लॉ इन सोशल चेंज, रोल ऑफ लीगल प्रोफेशन एंड क्रिटिकली एग्जामिन द कंटेम्प्ट ऑफ लीगल सिस्टम, ये 2-3 चीज़ें कर लेना क्योंकि लॉन्ग में आपका ये पूछा जा सकता है, ठीक। तो आई होप दोस्तों देखो ये सारी चीज़ें आपको करनी, देन इसके बाद सारे टॉपिक्स आपको करने। एंड वन मोर क्वेश्चन मैं आपके यहाँ से डिस्कस करना चाहूँगा। देखो वीडियो आने में जो आपके लिए मैं एक बार जस्ट क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। देखो टॉपिक को बनाने के लिए मुझे जस्ट 2 से 3 दिन लगते हैं, राइट। देन वीडियो बनाने में मुझे जस्ट वीडियो बना के एडिट करके उसको पोस्ट करके अपडेट करके पब्लिश करके, इसमें मुझे 2 से मान के चलो 2 घंटे तो मैंने बहुत कम बता दिए, 3 to 4 आवर इसमें लग जाते हैं, ठीक। तो इतना टाइम मुझे एक वीडियो पे लगता है गाइस। तो एंड प्रैक्टिस भी करता हूँ, कोचिंग्स भी लेता हूँ, क्लासेस भी कंडक्ट कराता हूँ स्टूडेंट के लिए, तो टाइम थोड़ा नहीं मिल पाता है, इसी के चलते प्रोवाइड कराने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ सभी लोगों के लिए। एंड मुझे जस्ट आप लोगों से बस एक ही चीज़ चाहिए गाइस, और कुछ नहीं चाहिए। जस्ट आप अपना जो भी है फीडबैक कमेंट बॉक्स में दिया करें, वीडियो अच्छी है ख़राब है, ताकि मुझे थोड़ा सा पता चले कि आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ मुझे सुधरने की और ज़रूरत है, ठीक। तो अपना जस्ट सपोर्ट दिखाएं कमेंट बॉक्स में। एंड जस्ट एक चीज़ कहूँगा, LLB 3rd सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, बट उससे पहले आपको इन वीडियोस को अपने जितने भी कॉलेज ग्रुप्स हैं उनके साथ शेयर कर दो, क्योंकि स्टूडेंट जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा बनाने का मन आएगा, राइट। एंड LLB 3rd सेमेस्टर के लिए मैं अलग से सेपरेट ग्रुप बना रहा हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल पे। अगर इसमें लिंक ना मिले तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। LLB 3rd सेमेस्टर के लिए ग्रुप ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कर लेना गाइस, ओके। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पहली बार चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक। धन्यवाद।